क्या आपने कभी अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कोई वीडियो देखते वक्त बफरिंग का सामना किया है? या फिर ज़रूरी जूम मीटिंग के दौरान आपका इंटरनेट अचानक स्लो हो गया हो? अब ज़रा सोचिए, यही स्थिति अगर आप चीन में होते तो क्या होती। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और चीन के बीच इंटरनेट स्पीड की असली हकीकत, आंकड़े, नेटवर्क तकनीक और उन फैक्ट्स के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। भारत की औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2025 में करीब 40 Mbps है, जबकि चीन की औसत मोबाइल स्पीड 110 Mbps है। कुछ चीनी शहरों में तो इंटरनेट स्पीड 500 Mbps से भी ऊपर चली जाती है। ओकला की रिपोर्ट बताती है कि भारत इंटरनेट स्पीड में 69वें स्थान पर है, जबकि चीन टॉप 10 में शामिल है। ब्रॉडबैंड की बात करें तो भारत औसतन 54 Mbps पर अटका है, वहीं चीन 230 Mbps की रफ्तार से भाग रहा है। इंटरनेट स्पीड सीधा जुड़ा होता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से। भारत में 4G नेटवर्क शहरों में ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी नेटवर्क की भारी कमी है। दूसरी तरफ चीन में 5G नेटवर्क का कवरेज 95% से ज़्यादा इलाकों तक पहुंच चुका है। साल 2023 में चीन ने सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क पर $30 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए और उसके गांवों तक हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। चीन ने बहुत पहले ही मेड इन चाइना 2025 और डिजिटल सिल्क रोड जैसी योजनाएं लागू कर दी थीं, जिनका मकसद था हर नागरिक को तेज़, सस्ता और भरोसेमंद इंटरनेट देना। भारत में डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा जरूर मिला, लेकिन नेटवर्क के बुनियादी ढांचे पर निवेश उतना नहीं हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि चीन में हर महीने 60 लाख लोग फाइबर इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जबकि भारत में यह संख्या 8 लाख से भी कम है। अब सवाल ये उठता है कि तेज़ इंटरनेट क्यों ज़रूरी है? ये सिर्फ यूट्यूब देखने या PUBG खेलने के लिए नहीं है। शिक्षा में भारत के बच्चे ऑनलाइन क्लास में बफरिंग से परेशान हैं, जबकि चीन में बच्चे VR क्लासेस का हिस्सा बन चुके हैं। व्यापार और स्टार्टअप्स की दुनिया में तेज़ इंटरनेट का मतलब है तेज़ डेटा ट्रांसफ़र, क्लाउड सेवाओं का बेहतर उपयोग और ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा की तैयारी, और इसमें भी चीन हमसे कहीं आगे है। भारत में बहुत से लोग आज भी डेटा की मात्रा से खुश हैं, 1 GB सिर्फ 10 रुपये में। लेकिन अब हमें डेटा की गुणवत्ता और गति पर भी ध्यान देना होगा। 8 GB अगर 1 घंटे में डाउनलोड हो तो सस्ता होना भी क्या मायने रखता है। अब समय आ गया है कि जनता खुद सवाल पूछे, स्पीड कहाँ है? सच्चाई ये है कि भारत में बदलाव की पूरी संभावना है। रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां 5G शुरू कर चुकी हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों तक फाइबर ले जाने की कोशिश हो रही है। और तो और 6G टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च शुरू हो चुका है। लेकिन इस बदलाव की रफ्तार को तेज करने के लिए ज़रूरी है सरकार की प्रतिबद्धता, निजी कंपनियों की साझेदारी और जनता की जागरूकता। तो क्या भारत कभी चीन जैसी इंटरनेट स्पीड पा सकेगा? क्या हम सिर्फ उपभोक्ता बने रहेंगे या असली डिजिटल लीडर भी बन पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि भारत भी इंटरनेट रफ्तार में दौड़े तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जान सके कि फ़र्क कितना बड़ा है। कमेंट करें और बताएं आपके एरिया की स्पीड कितनी है। क्या आपको भी बफरिंग से झुंझलाहट होती है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार नेट स्लो हो तो इस वीडियो को ज़रूर याद करें। भारत को तेज़ करना है, अब शब्दों से नहीं, स्पीड से।